बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। चैप्टर नंबर 9 कॉनिक्स सेक्शन 2 में आज हम डिस्कस कर देंगे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस के। ट्रांसलेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है और रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी। ट्रांसलेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। ट्रांसलेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। आप इस कैपिटल एक्स की जगह एक्स डैश भी लिख सकते हैं और वाई डैश भी लिख सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन की इक्वेशन है और ये रोटेशन की इक्वेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इक्वेशन बनते किस तरह है। मतलब x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच या x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, या मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच किस तरह आएगा। इस तरह रोटेशन की इक्वेशन किस तरह बनेगी और इनवर्स रोटेशन की फिर इक्वेशन किस तरह होगी। तो सबसे पहले मैं बात कर दूंगा ट्रांसलेशन की। किस चीज़ की? ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में हम असल में कोऑर्डिनेट प्लेन को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ट्रांसलेट करते हैं। मतलब ये हमारे पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया एक्स एक्स डैश से और वाई वाई डैश से, ठीक है। और इसका सेंटर जो है, सेंटर वो ओरिजिन पॉइंट है। इसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट लेनी है। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में मुझे यहाँ पे एक पॉइंट लेनी है और इसी पॉइंट को मैंने कह दिया पी ऑफ एक्स वाई पॉइंट या एक्स वाई पॉइंट आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इसी ओरिजिन से आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसका ये लेंथ कितनी होगी या इसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगी या वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी। लेकिन अगर मैं इसी ओरिजिन को ट्रांसलेट कर दूं, मतलब इस कोऑर्डिनेट प्लेन को मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दूं, मैं एक अदर कोऑर्डिनेट प्लेन बना दूं, मैं एक अदर कोऑर्डिनेट इस प्लेन इस तरह बना दूं कि मैंने ये एक और कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया इस तरह, ठीक है। तो ये जो न्यू कोऑर्डिनेट प्लेन बन चुका है इसको मैंने कह दिया एक्स, कैपिटल एक्स से आप इसको डिनोट कर सकते हैं या एक्स डैश भी कह सकते हैं, स्मॉल एक्स डैश। और ये कैपिटल वाई हुआ, ये स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये ओरिजिन जो है, इस ओरिजिन को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसी कोऑर्डिनेट प्लेन में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है ना। तो अब ये जो इसी न्यू कोऑर्डिनेट प्लेन का सेंटर होगा, इसी न्यू कोऑर्डिनेट प्लेन का सेंटर होगा एच के होगा। क्या होगा? एच के होगा। अब मुझे इसी कोऑर्डिनेट प्लेन से इसी पी तक डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाली इसी न्यू कोऑर्डिनेट प्लेन से ये एक्स और वाई क्या होगा। और अगर मैं इस ओरिजिन से इसको देखना चाहता हूँ तो फिर क्या होगा। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो जितना भी डिस्टेंस कवर हो चुका है एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं एच। इसको मैं क्या कह दूंगा? एच कह दूंगा। ये डिस्टेंस कितनी है? एच है। ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या हुई? एच हुई। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई? के हुई। आप इसको भी कह सकते हैं, इसको भी आप लोग एच कह सकते हैं। तो ये हुआ एच, मतलब इसी पॉइंट तक ये डिस्टेंस कितना हुआ? एच हुआ। अब देखो ये पॉइंट एक्स है ना। अगर मुझे इसी ओरिजिन से इस पॉइंट एक्स तक जाना है, मुझे इस ओरिजिन से इस पॉइंट एक्स तक जाना है, तो ये यहाँ पे देखो ये न्यू कोऑर्डिनेट प्लेन है ना। और न्यू कोऑर्डिनेट प्लेन में ये किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? वाई की वैल्यू है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस x के साथ यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ तक एच हुआ ना। यहाँ तक तो ओल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसी पॉइंट तक ओल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन है। और यहाँ से एक न्यू कोऑर्डिनेट प्लेन हुआ जिसको हमने एक्स एक्स डैश, कैपिटल एक्स एक्स डैश से और कैपिटल वाई वाई डैश से रिप्रेजेंट किया है। और मुझे इसी पॉइंट तक आना है, मुझे इसी पॉइंट तक अगर आना है तो फिर मैं लिख दूंगा स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स
क्योंकि अब ये कौन सी प्लेन में है, ये असल में ये पॉइंट इस न्यू प्लेन पे है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो इस कैपिटल एक्स के साथ हम एच को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें ये एक्स मिल जाएगा इस ओरिजिन पॉइंट से, इसके इस ओरिजिन पॉइंट से। और सिमिलरली अगर मुझे स्मॉल वाई चाहिए, स्मॉल वाई चाहिए, तो स्मॉल वाई होगा कैपिटल वाई प्लस के, स्मॉल वाई क्या होगा, कैपिटल वाई प्लस के। तो ये इक्वेशन बनेगा। और अगर मुझे इसका रिवर्स लेना है, मुझे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड करना है, मुझे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइंड करना है, तो फिर आप इस तरह कर दो, ये एच इस तरफ आ जाएगा, तो कैपिटल एक्स हो जाएगा एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई हो जाएगा वाई माइनस के, कैपिटल वाई फिर क्या हो जाएगा, वाई माइनस के। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज ये टोटल लेंथ, ये टोटल डिस्टेंस सपोज 3 है, अलॉन्ग एक्सिस 3 हुई और अलॉन्ग वाई एक्सिस 4 हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट 34 हुआ, ये पॉइंट क्या हुआ, 34 हुआ। अब ये जो पॉइंट है यहाँ तक, ये 9 और 10 पे है, तो फिर यहाँ पे देखो, इस 3 के साथ में 6 को ऐड कर दूंगा तो 9 आ जाएगा, और इस 4 के साथ में 6 को ऐड कर दूंगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस 6 के साथ 3 को ऐड कर लो, इस 6 के साथ जब मैं 3 को ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू होगी, स्मॉल एक्स की वैल्यू होगी। कैपिटल एक्स की जगह क्या लगा दो, 6 लगा दो, और एच की जगह 3 लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट प्लेन पे 9 और 10 पे है। तो ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन में हम ओरिजिन को एक न्यू सेंटर में या न्यू प्लेन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ ओरिजिन क्या था, 0 0 था, और यहाँ ओरिजिन या सेंटर पॉइंट क्या है, एच के है। तो अगर मैं एच के से इस पॉइंट को कैलकुलेट कर दूंगा, इसी सेंटर से इस पॉइंट को कैलकुलेट कर दूंगा, तो फिर स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या होगी इस ओरिजिन से, और स्मॉल वाई की वैल्यू क्या होगी इस ओरिजिन से। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या करते हैं, ट्रांसलेशन। मतलब ये वाला प्लेन और ये एक न्यू प्लेन है, इस प्लेन का ओरिजिन 0 0 है, और इस प्लेन का सेंटर या ओरिजिन एच के है। तो एच के से आप लोग इसी पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं या 0 0 से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, अगर इसी न्यू प्लेन से करना चाहते हैं तो आ जाएगा कैपिटल एक्स माइनस एच, और अगर न्यू प्लेन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करना चाहते हैं तो फिर क्या जाएगा, वाई माइनस के। तो आपको कहा जाएगा क्वेश्चन में कि इसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक इक्वेशन है, इसको इस कोऑर्डिनेट प्लेन के थ्रू ट्रांसलेट करो कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन के थ्रू इक्वेशन क्या बनती है, और फिर इस कोऑर्डिनेट प्लेन के थ्रू इक्वेशन क्या बनती है। अब मैं बात कर दूंगा कि रोटेशंस क्या होती है और रोटेशन की ये इक्वेशंस किस तरह बनती है। तो यहाँ पे देखो, रोटेशन में हमारे पास सेंटर वही होता है, हमारे पास सेंटर वही होगा, जस्ट हम एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। कहने का मतलब ये है, रोटेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट P मैंने लिया इस पॉइंट तक, ठीक है, ये पॉइंट P हुआ, P ऑफ x हुआ, P ऑफ एक्स वाई हुआ, ठीक है, और यहाँ पे एंगल थीटा है, एंगल थीटा या आप लोग इसको फाई भी कह सकते हैं या अल्फा भी कह सकते हैं, इसको मैंने अल्फा एंगल कह दिया, एंगल अल्फा हुआ, क्या हुआ, एंगल अल्फा। तो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, क्या बनाता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, ठीक है। मतलब मैंने ये एक और कोऑर्डिनेट प्लेन लिया, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश लिया, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस कितनी है, ये x है, और ये डिस्टेंस कितनी हुई, y, दिस इज x, दिस इज y। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम, और ये सपोज ये r है हमारे पास, ये क्या हुई r। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम cos थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब cos अल्फा आ जाएगा x डिवाइड बाय r या
मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू आर कास थीटा, आर कास अल्फा, x इज इक्वल टू आर कास अल्फा। एक ये याद रखना है और साथ में ये भी याद रखना है कि कास साइन या y जो है साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या हो जाएगा y डिवाइड बाय r हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, y आ जाएगा r साइन अल्फा, y क्या आ जाएगा r साइन अल्फा आ जाएगा। एक ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो न्यू रोटेशन, मतलब रोटेशन में इसमें कैसे डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे देखो बिल्कुल इसी तरह एक मैं इसी प्लेन को दोबारा यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, और यहाँ पे एंगल कितनी है, यहाँ पे एंगल जो है अल्फा, ये एंगल कितनी है अल्फा है, ठीक है, इसी पॉइंट तक। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी कोऑर्डिनेट प्लेन को थोड़ा इस तरह रोटेट किया, मैंने इसी कोऑर्डिनेट प्लेन को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। मतलब ये पॉइंट तो एक्स वाई वही पॉइंट है। अब मैंने यहाँ पे और यहाँ एंगल कितनी बनाती है, ये एंगल कितनी है अल्फा है। अब मैं जब इस कोऑर्डिनेट प्लेन को इस तरह रोटेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, इसको मैंने कैपिटल एक्स कह दिया, क्या कह दिया, कैपिटल एक्स कह दिया। तो ये एक्स जब इस तरफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो ये वाई क्या हो जाएगा, ये वाई भी इस तरह जाएगा, ये वाई इस तरह हो जाएगा। मतलब मैंने रोटेशन में क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट प्लेन को थोड़ा रोटेट कर दिया, इस तरह कोऑर्डिनेट प्लेन को हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो अब ये एंगल कितनी है, ये एंगल आप लोग इसको बीटा कह सकते हैं या फाई कह सकते हैं या थीटा कह सकते हैं। चलो इसको मैं थीटा कह दूंगा, इस एंगल को मैं क्या कह दूंगा, थीटा कह दूंगा। अब रोटेशन के बाद, अब रोटेशन के बाद ये जब इसको हमने रोटेट कर दिया तो ये स्मॉल एक्स वाई इन टर्म ऑफ कैपिटल एक्स वाई किस तरह आएगा आफ्टर रोटेशन, ये स्मॉल एक्स वाई इन टर्म ऑफ एक्स वाई किस तरह आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसको थीटा से कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये इसी तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये कंप्लीट एंगल कितनी है, ये कंप्लीट एंगल अल्फा है, ये टोटल एंगल कितनी है, अल्फा है, और ये एंगल कितनी है, थीटा है। तो जब मैं हमने इसकी रोटेशन कर दी ना, तो जब रोटेशन के बाद मतलब एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। अल्फा से थीटा को माइनस कर दो तो जो रिमेनिंग एंगल होगी वो रोटेशन वाली एंगल होगी, वो क्या होगी, रोटेशन वाली एंगल होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने x क्या लिखा है, x हमने लिखा है x इज इक्वल टू आर कास अल्फा। तो रोटेशन के बाद मैं लिख दूंगा, यहाँ पे देखो रोटेशन के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आर कास अल्फा माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर कास अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा, सही। और ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल x में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, कैपिटल x में आ जाएगा। कैपिटल x क्या हो जाएगा, कैपिटल x हो जाएगा r कास अल्फा माइनस थीटा, और इसी में तो सिंपल r कास अल्फा था। और कैपिटल y क्या हो जाएगा, कैपिटल y हो जाएगा r साइन अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r साइन अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब इसकी हमने रोटेशन कर दी, तो रोटेशन की थ्रू फिर कैपिटल x और कैपिटल y क्या हो जाएगा। अब इसकी एक्सपेंशन कर दो, इसको यहाँ पे देखो, r cos अल्फा माइनस बीटा को जब हम एक्सपेंड कर देंगे तो कैपिटल x आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसकी एक्सपेंशन में कैसे कर दूंगा, हमने ये पढ़ा है cos अल्फा cos बीटा, इसकी एक्सपेंशन कर दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से, तो ये जाएगा cos अल्फा cos थीटा प्लस sin अल्फा sin थीटा, ठीक है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं।
और साथ में आर भी मल्टीप्लाइड कर दो। तो आर जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर काज अल्फा काज थीटा और प्लस आर साइन अल्फा साइन थीटा, आर साइन अल्फा साइन थीटा आ जाएगा। यहां पे देखो आर काज अल्फा, आर काज अल्फा की वैल्यू क्या है, आर काज अल्फा की वैल्यू एक्स है। यहाँ पे ये क्या लिखा है, आर काज अल्फा लिखा है ना, आर काज अल्फा की जगह मैं एक्स लिख दूंगा तो कैपिटल एक्स हो जाएगा। इस आर काज अल्फा की जगह एक्स लगा दो तो ये जाएगा स्मॉल एक्स कास थीटा, क्या जाएगा स्मॉल एक्स कास थीटा जाएगा। और आर साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, आर साइन अल्फा की वैल्यू है वाई, तो ये जाएगा प्लस वाई साइन थीटा आ जाएगा, क्या जाएगा प्लस वाई साइन थीटा आ जाएगा। अब यहां पे देखो दोबारा इसकी एक्सपेंशन कर दो y, अब एक ये बन गए इक्वेशन, ये बन गए, इसकी एक्सपेंशन कर दो r, इसकी एक्सपेंशन कर दो साइन अल्फा साइन कास थीटा माइनस कास माइनस आर कास अल्फा साइन थीटा, ठीक है। यहां पे देखो आर काज अल्फा की वैल्यू क्या है, आर साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, आर साइन अल्फा की वैल्यू वाई है, तो ये जाएगा कैपिटल वाई, आर साइन अल्फा की जगह मैं लिख दूंगा स्मॉल वाई कास थीटा और आर काज अल्फा की जगह माइनस आर काज अल्फा की जगह एक्स लगा तो माइनस एक्स साइन थीटा आ जाएगा। तो एक्स वाला टर्म हम पहले लिखते हैं, तो ये जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कास थीटा, तो दिस इज कैपिटल वाई। ये इसी कोऑर्डिनेट प्लेन से एक्स एक्स डैश से कैपिटल एक्स की वैल्यू ये होगी एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा और कैपिटल वाई की वैल्यू होगी माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कास थीटा, यही है ये। तो दिस इज कैपिटल एक्स इक्वेशन हो रही, कैपिटल वाई हुई। अच्छा सॉरी, इसको रोटेशंस कह दो और ये इनवर्स रोटेशन है, ये क्या है इनवर्स रोटेशन है। तो मतलब फिर कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई में या एक्स डैश वाई डैश में हम स्मॉल एक्स वाई को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब रोटेशन के बाद अगर इसी प्लेन को मैं इसी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में रोटेशंस के बाद। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म लिख दूं, मैं लिख दूंगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, सही, ये जाएगा कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा और साथ में यहाँ पे क्या जाएगा स्मॉल एक्स वाई आ जाएगा, क्या जाएगा स्मॉल एक्स वाई जाएगा। और मुझे इसी कोऑर्डिनेट को इसी स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट करना है, मतलब फिर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फिर यहाँ पे मैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लिख दूंगा। इसको इनवर्स रोटेशंस कहते हैं। तो मैं फिर इस तरह कर दूंगा कि थीटा की जगह हम माइनस थीटा लिख देंगे, थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस थीटा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये प्लस थीटा है और वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये माइनस थीटा होगा, फिर ये क्या होगा माइनस थीटा होगा। तो इस वजह से हम इसमें थीटा की जगह फिर क्या लिख देंगे माइनस थीटा लिख देंगे। इसको इनवर्स रोटेशंस कहते हैं, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, वापस आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो इसको क्या कहा जाएगा इनवर्स रोटेशन कहा जाएगा। तो फिर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की जगह आप स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लिख दोगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लिख दोगे कास माइनस थीटा साइन माइनस थीटा साइन
माइनस थीटा और आ जाएगा कास माइनस थीटा। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे फिर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिख देंगे। इसको कहते हैं इनवर्स रोटेशन। इसको क्या कहते हैं, इनवर्स रोटेशन। तो कास माइनस थीटा ये हमेशा कास थीटा होगा, ये इवन फंक्शन है, ये याद रखना है कि कास माइनस थीटा ये नेगेटिविटी को इग्नोर करता है, ख़त्म करता है। तो ये आ जाएगा कास थीटा हो जाएगा, ये वाला कास थीटा हो जाएगा और ये वाला माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला कास थीटा हो जाएगा। और साथ में क्या लिखना है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखनी है। तो अब इनको दोबारा मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा एक्स कैपिटल एक्स कास थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और आ जाएगा कैपिटल एक्स कास थीटा कैपिटल एक्स साइन थीटा सॉरी प्लस वाई कास थीटा आ जाएगा। ये किस में, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में। तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में देख लो यही इक्वेशन है, कैपिटल एक्स थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कैपिटल वाई कॉस थीटा। तो इसको कहते हैं इनवर्स रोटेशन। मतलब अगर आप कैपिटल एक्स और वाई में वैल्यूज याद रखोगे तो इनवर्स में किस तरह शिफ्ट करनी है, थीटा की जगह माइनस थीटा लगा दो, और अगर इससे वापस यही बनाना है तो फिर दोबारा थीटा की जगह माइनस थीटा लगा दो, तो फिर इससे ये वाला बन जाएगा और इससे ये वाला बन जाएगा। ये इसको कहते हैं इनवर्स रोटेशन। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा ट्रांसलेशन एंड रोटेशंस था। इस पे हम कंप्लीट एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। स्टे टच विद।